हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं थायरीन की केमिकल रिएक्शंस की। जो थायरीन की केमिकल रिएक्शंस है उसे हम 3 डिफरेंट टाइप में स्टडी करेंगे। सबसे पहले है रिंग ओपनिंग रिएक्शन, डीसल्फराइजेशन और फोटोकेमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रिंग ओपनिंग रिएक्शन के अंदर। अब जो ये रिंग ओपनिंग रिएक्शन है ये न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग भी होगी और इलेक्ट्रोफिलिक रिंग ओपनिंग भी होगी। तो जो थायरीन है उसके अंदर जो रिंग ओपनिंग होती है उसके अंदर कार्बन और सल्फर का बॉन्ड भी क्लीवेज होता है और कार्बन कार्बन बॉन्ड भी क्लीवेज होता है। अगर हम बात करें इसकी रिएक्टिविटी की तो विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल जो थायरीन की रिएक्टिविटी होती है वो ऑक्सीरेन के सिमिलर ही होती है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोफाइल जो ऑक्सीरेन है उससे कम रिएक्टिव होता है थायरीन, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है जो सल्फर एटम है उसके पास में लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है जिसकी वजह से वो कम रिएक्टिव हो जाती है। अब सबसे पहले हम देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग। न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग के अंदर हमने जो थायरीन है उसकी रिएक्शन करवाई है लिथियम एल्यूमिनियम ड्यूटेराइड के साथ में, सेकंड में हमने करवाई है सोडियम एथॉक्साइड के साथ में और थर्ड में इसकी रिएक्शन करवाई है प्राइमरी अमाइन के साथ में। तो तीनों ही रिएक्शन के अंदर क्या होगा, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल आगे अटैक करेगा और उसके बाद में जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो प्रोसीड होते हुए डिफरेंट तरीके के कंपाउंड हमें देखने को मिलते हैं। अगर मान लीजिए थायरीन एसिमेट्रिक हो तो रिंग ओपनिंग कहाँ से होगी? इसके अंदर क्या होता है कि जो रिंग ओपनिंग होगी वो लेस हिंडर्ड साइड से भी हो सकती है और मोर हिंडर्ड साइड से भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है इसकी कंडीशन पर। जनरली क्या होता है जो न्यूक्लियोफाइल रिंग ओपनिंग होती है वो लेस हिंडर्ड साइड से ही होती है, लेकिन रिंग के ऊपर कार्बोकेटाइन स्टेबलाइजिंग सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट है तो जो रिंग ओपनिंग होगी वो मोर हिंडर्ड साइड से होगी, जैसा कि इस एग्जांपल के अंदर देख सकते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रोफिलिक रिंग ओपनिंग। इलेक्ट्रोफिलिक रिंग ओपनिंग सिमिलर होती है ऑक्सीरेन की। यहाँ पर क्या होता है सबसे पहले आकर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और उसके बाद में आगे जाके इस तरीके से जो रिएक्शन है वो प्रोसीड होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीसल्फराइजेशन की। डीसल्फराइजेशन में क्या होता है जो थायरीन है उसके अंदर से सल्फर का एलिमिनेशन हो जाता है। अब ये होता किस तरीके से के अंदर डीसल्फराइजेशन के अंदर क्या होता है जो थायरीन है उसके अंदर से जो सल्फर है ये रिमूव हो जाता है। अब ये होता कब है, जब हम थायरीन को ट्रीट करते हैं फोस्फिन के साथ में तो ये क्या करता है हमें कॉरस्पॉन्डिंग एल्कीन एज अ प्रोडक्ट देता है। और ये जो रिएक्शन होती है ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है और कंसल्टेटेड मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड होती है। जैसे कि हमने यहाँ पर दोनों साइड सेम तरफ ही एल्किल ग्रुप लिए हैं तो इसी वजह से क्या होगा जो एल्कीन बनेगी वो सिस एल्कीन बनेगी। और अगर हम थायरीन इस तरीके से लेते हैं कि जो एल्किल ग्रुप है वो एक दूसरे की ट्रांस पोजीशन पर प्रेजेंट है तो जो हमें मिलेगी एल्कीन वो मिलेगी ट्रांस एल्कीन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद मेथिल आयोडाइड। मेथिल आयोडाइड के अंदर क्या होता है जो ये हैलोजन है ये रिमूव हो जाता है, यानी जो आयोडीन है यहाँ से रिमूव हो जाएगा जिसकी वजह से CH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर लेता है। अब ये जो कार्बोकेटाइन है ये क्या करता है इस सल्फर से इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, मतलब यहाँ पे जो सल्फर के ऊपर क्या होता है इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो बॉन्ड है ये अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है। ये बॉन्ड जैसे ही शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर क्या होता है कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये जो आयोडीन है ये आयोडीन इस पे जाकर अटैक कर लेता है। अब यहाँ पर क्या होता है, अब ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके की बन जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या है सल्फर के पास में अभी भी लोन पेयर प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पर जो नेक्स्ट जो मेथिल आयोडाइड ग्रुप है वो जाकर इस पर अटैक करता है, क्योंकि जब हम कोई भी कंपाउंड लेते हैं तो वहाँ पर सिर्फ एक मॉलिक्यूल तो होता नहीं है, अलग अलग बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो क्या करते हैं दूसरा मेथिल आयोडाइड ग्रुप आता है और ये जो सल्फर है इसके ऊपर अटैक कर लेता है और सेम वही प्रोसीजर फॉलो करता है और फाइनल हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है एल्कीन और साथ में मिलता है डाईमेथिल सल्फाइड जिसे हम शॉर्ट में DMS भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो ये कि अगर मान लीजिए कोई भी एरिल या फिर कोई भी अदर कंजुगेटिव ग्रुप प्रेजेंट होगा थायरीन के ऊपर तो जब हम इस थायरीन को हीट करेंगे तो यहाँ पर से क्या होगा सल्फर एटम का एलिमिनेशन हो जाएगा। जैसे कि इस रिएक्शन के अंदर यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर इस सल्फर का एलिमिनेशन हो रहा है जिसकी वजह से हमें इस तरीके की कॉरस्पॉन्डिंग एल्कीन देखने को मिल रही है। नेक्स्ट और फाइनल जो रिएक्शन है हमारी वो है फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसके अंदर थायरीन के ऊपर हम UV रेडिएशन डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्रासाइनोइथाइलिन जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन होगा और 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन इस तरीके से होने की वजह से हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा टेट्राहाइड्रोथायोफिन। तो ये सभी केमिकल रिएक्शन थी थायरीन की। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।